फेज़ वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ है। जिनकी उम्र 60 के ऊपर है उन लोगों को वैक्सीन लगाने का काम सरकार ने शुरू किया है। लेकिन उसके साथ में एक जानकारी मैं आपके माध्यम से जनता को ये देना चाहता हूँ, अगर किसी को कोई बीमारी है या किसी को डायबिटीज़ है या अन्य कोई बीमारी है, अगर वो पर्ची लेके डॉक्टर के पास जाएंगे, जो भी कोविड सेंटर है वो पर्ची लेके जाएंगे, अगर उनको लगवाना है तो वो भी लगवा सकते हैं। 60 साल की उम्र में जिनको कोई बीमारी नहीं है उनके लिए 60 साल की उम्र कंपलसरी है। लेकिन अगर कोई पेशेंट बीमार है और 60 साल से उसकी उम्र कम है, 45 से ऊपर है और 60 के अंदर है, अगर उसके पास सर्टिफिकेट है बीमारी का, जैसा डायबिटीज़ हो और भी बहुत सारी किस्म की बीमारी है, तो साथ में डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके जाए और जो भी कोविड सेंटर है वहाँ पे दिखाने का काम करे और जो भी सुविधा है कोविड सेंटर के ऊपर वैक्सीन लगाने का लगवा के ले सकते हैं। और कप्तान जी, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे कई ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी सोच है कि भाई वैक्सीन नहीं लगाना है, उसे लगाने से कुछ रिएक्शन होगा या ऐसा वैसा, आप उस पर क्या कहना चाहोगे कि वैक्सीन लगाना कितना इम्पोर्टेंट है? ऐसा है कि जब वैक्सीन आई थी तो लोगों में एक भय का माहौल था और जो कोरोना वायरस है फर्स्ट फेज़ में उनको लगाने का काम किया। तो मेरी बहन डॉक्टर थी, फर्स्ट फेज़ में मेरी बहन डॉक्टर सईदा खान ने लगाने का काम किया। अभी अबो 60 के ऊपर जब एक 2 मार्च से शुरू हुआ तो मेरे भाई नवाब मलिक जी हैं, उन्होंने लगाने का काम किया और बाकी देश के प्रधानमंत्री और भी लोग लगा रहे हैं। हमारे पार्टी के जो प्रेसिडेंट है शरद पवार जी, उन्होंने भी लगाने का काम किया। तो मैं जनता से आह्वान करना चाहूँगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जब मेरे परिवार में लगा सकते हैं और हमारे घर के जो बड़े नेता लोग लगा सकते हैं, तो जिसका भी टाइम आएगा गवर्नमेंट के हिसाब से, अभी 60 साल की उम्र है या 60 साल की उम्र नहीं भी है और अगर उसको कोई बीमारी है तो बगैर किसी डर के और बगैर भय के आप जाके वैक्सीन लगाए, मेरी ऐसी आप लोगों से विनती है। तो कप्तान जी, आप कब लगाओगे वैक्सीन, क्या आपने लगाया है? मेरी 60 साल की उम्र हुई नहीं है, इसके लिए अभी मुझको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी मैं फिर से अपना ब्लड टेस्ट कराऊंगा। अगर मुझको ब्लड टेस्ट कराने के अंदर कोई रिपोर्ट आती है तो मैं ज़रूर वैक्सीन लगाने का काम ये करूँगा। कितना सेहत के लिए हानिकारक है? मैं उन लोगों जो खास करके जो युवा पीढ़ी है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उसको आजकल एक फैशन के तौर पे कि ये आयुर्वेदिक हर्बल हुक्का है, इस नाम से वापरने का काम किया जा रहा है। लेकिन कोई हर्बल हुक्का नहीं है, ये सब निकोटीन हुक्का है, जिससे आने वाले दिनों में आपके सेहत को काफ़ी नुकसान हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है और भी बहुत सारी डिसीज़ है जिससे आपका सेहत खराब हो सकता है। आपको आपके माँ बाप को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर जीवन में कुछ ना कुछ करेगा, माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो मेरी आप लोग से एक ही निवेदन है कि आप इस हुक्का का सेवन छोड़ें और अपने माँ बाप की तरफ ध्यान दें। मैं आवाम से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके नज़र में कोई भी हुक्का पार्लर कहीं चालू दिखाई देता है तो आप बेधड़क मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जब तक के हुक्का पार्लर के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी और उनको जेल के सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, मैं पीछे हटने का काम नहीं करूँगा।